टिक न्यूज। उत्तर प्रदेश में जहां एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ हाल ही में आयोजन का हिस्सा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, तो दूसरी ओर उत्तर प्रदेश में आने वाले विधानसभा चुनाव से हटकर लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां चल रही हैं। जो यहां काफी नजदीक है लोकसभा चुनाव 2024। इससे पहले अगले साल कई राज्यों में होने वाले हैं विधानसभा चुनाव, लेकिन उत्तर प्रदेश में इस साल भारी जीत भारतीय जनता पार्टी को मिले तो निश्चित तरीके से योगी अपने काम में पूरी तरह से मग्न होकर पूरी तरह से खोए हैं और विपक्षी दल का हमला भाजपा सरकार पर भी बरकरार है। इन सब के बीच विपक्षी दलों की भी अंदरूनी कला कहीं ना कहीं बढ़ने से भाजपा की जो मजबूती थी उस पर चर्चा हुई। अब अपर्णा यादव की हमने आपके बीच बात की, जिन्हें विधानसभा से सीट नहीं मिला, लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 के लिए उन्हें चुनावी चेहरा बनाया जा सकता है, ये कहा जा रहा था। ये सब देखते हुए कि अपर्णा का कदभार कैसे बीजेपी में आने से बढ़ा, ये सब देखते हुए कि कैसे अपर्णा यादव और लोकप्रिय हो गई, समाजवादी पार्टी छोड़ अपने पारिवारिक पार्टी को छोड़कर भाजपा का दामन थामकर शिवपाल ने भी ये सब देखते हुए फैसला लिया है कि वो अपनी पार्टी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया को लेकर वो लेंगे फैसले और वो पूरी तरह से समाजवादी पार्टी से अलग होकर नई तरीके से राजनीतिक पारी की शुरुआत करेंगे। ये देखते हुए अब समाजवादी पार्टी को देखिए एहसास हो गया है कि इस पार्टी को प्रसपा की जरूरत है। देर आए दुरुस्त आए, अखिलेश ने आखिरकार बढ़ाया है कदम अपने चाचा शिवपाल को मनाने के लिए। शिवपाल की जिद ने आखिरकार अखिलेश के हट को भी तोड़ा, उनके सारे गुरूर को तोड़ा है। तो अखिलेश ने ऐसा क्या किया जिसके बाद शिवपाल की ओर उनकी नरमी साफ नजर आई है? जानने के लिए देखिए स्पेशल रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की राजनीति की जब बात हो रही है तो चलिए आपके बीच एक बार फिर से चर्चा कर लेते हैं कि अखिलेश यादव पर शिवपाल सिंह यादव ने जमकर हमला बोला और सीधा कह दिया है मुलायम अखिलेश के साथ अब कोई भी राजनीतिक संबंध नहीं है शिवपाल के। जिस तरह अपर्णा ने पार्टी छोड़ बीजेपी को ज्वाइन किया था, शिवपाल को अपर्णा के साथ ही मिलकर बीजेपी ज्वाइन कर लेना चाहिए था। इस बात का एहसास अब शिवपाल को हो गया है कि उनसे गलती हुई कि इस बार विधानसभा चुनाव में सहायक दल बनकर वो समाजवादी पार्टी के साथ खड़े रहे। जसवंत नगर से उनकी सीट में उन्हें जीत भी मिली। 100 सीटों के वायदे भी अखिलेश ने पूरा नहीं किए। धोखे पर धोखा मिला है अखिलेश से शिवपाल सिंह यादव को, और अब शिवपाल ने सोच लिया है कि अगले 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए चुनाव नजदीक आने पर वो फैसले लेंगे कि किसके साथ गठबंधन करेंगे। बीजेपी तैयार होगी तो वो अपर्णा के साथ खड़े रहने के लिए तैयार है। अब विधानसभा में शिवपाल सिंह यादव के लिए जो सीट को लेकर चर्चा रही है, इस पर चर्चा बड़ी हो चुकी है। जी हाँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के हैं शिवपाल सिंह यादव, उनके और अखिलेश यादव के बीच तल्खी के बीच सपा मुखिया ने बड़ा कदम उठाया। अखिलेश ने क्या कदम उठाया है जरा जानिए। डैमेज कंट्रोल के रूप में उसे देखा जा रहा है। दरअसल 19 सितंबर से होने जा रहे विधानमंडल के मानसून सत्र में अपने चाचा शिवपाल सिंह यादव के लिए आगे की सीट मांगी है अखिलेश ने। तो क्या शिवपाल ने अखिलेश का घमंड तोड़ दिया है? क्या शिवपाल के आगे अखिलेश झुक गए हैं? इटावा के जसवंत नगर से समाजवादी पार्टी के विधायक शिवपाल सिंह यादव के लिए अखिलेश ने ये पहल की है, जिससे मालूम चलता है कि विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना को पत्र लिखकर शिवपाल ने वरिष्ठ नेता शिवपाल के लिए विधानसभा में अग्रिम पंक्ति की सीट आरक्षित करने का अनुरोध करते हुए शिवपाल की नाराजगी को मिटाने की कोशिश की है। शिवपाल चाहते हैं विधानसभा में उनको बैठने के लिए पहली पंक्ति जगह मिले, और समाजवादी पार्टी ने उनकी मांग का समर्थन करते हुए विधानसभा अध्यक्ष से ये मांग मांगने का आग्रह किया। अखिलेश के शिवपाल यादव के लिए अग्रिम पंक्ति की सीट के लिए मांगने के बाद से इसे राजनीतिक संभावनाएं काफी तुल पकड़ रही है। विधानसभा में चाचा शिवपाल के लिए आगे की सीट मांग कर अखिलेश ने बड़े सियासी काबिलियत को हवा दे दी है। बड़ा सवाल ये है कि इस दूरियों को मिटाने का काम अखिलेश फिर कर रहे हैं। क्या वाकई में शिवपाल की धमकी से डर गए हैं अखिलेश? विधानसभा में नेता विरोधी दल की हैसियत में स्पीकर सतीश महाना को पत्र लिख अखिलेश ने कहीं ना कहीं शिवपाल के आगे खुद को झुका लिया है, और इसलिए देखा जा रहा है इसे डैमेज कंट्रोल के तौर पर 2024 लोकसभा चुनाव के लिए वो शिवपाल का साथ चाहते हैं। टिक न्यूज से तृप्ति की रिपोर्ट। तो स्पेशल रिपोर्ट में आपने ये जाना है कि कैसे शिवपाल सिंह यादव के प्रति अखिलेश की नरमी साफ इस बात को बयां
कर रही है कि वो वाकई में जान चुके हैं कि उन्हें इस वक्त भारतीय जनता पार्टी को कमजोर करना है और यूपी में अखिलेश को बनाया गया है लोकसभा चुनाव 2024 का नेतृत्व करने के लिए चेहरा, और अखिलेश को इसलिए चाहिए अपने चाचू शिवपाल का समर्थन। फिलहाल लेंगे इजाजत, बाकी तमाम देश दुनिया की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहें टिक न्यूज। नमस्कार।